नमस्कार दोस्तों, वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। बहुत सारे बच्चों के लगातार सवाल आ रहे हैं कि सर ऑफलाइन बैच कब स्टार्ट हो रहा है, ऑफलाइन बैच के क्या बेनिफिट्स हैं, ऑफलाइन बैच क्यों आना चाहिए और ऑफलाइन बैच और गूगल ड्राइव क्लासेस में क्या फर्क है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं विनीत पांडे आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर करूंगा एंड द स्टूडेंट्स हु आर फ्रॉम साउथ इंडिया और फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट who want to have their queries answered in English can drop me the questions. You'll be getting each and everything in English. फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑफलाइन क्लासेस क्या होती हैं और ऑनलाइन क्लासेस क्या होती हैं। यू ऑल नो इट कि फेस टू फेस लर्निंग, एक इंटरेक्टिव लर्निंग, उसे हम ऑफलाइन क्लास कहते हैं, जहां पे आप सामने बैठ के टीचर के साथ बैठ के पढ़ते हैं। ऑनलाइन क्लासेस बिकॉज ऑफ कोविड इश्यूज, ऑनलाइन क्लासेस हमारी एक नीड क्रिएट हुई, क्योंकि जो बच्चे क्लासेस में नहीं आ सकते थे, जो टीचर्स क्लासेस तक नहीं जा सकते थे, टेक्नोलॉजी की वजह से उन लोगों को क्लासेस में बोर्ड के थ्रू, मोबाइल फोन के थ्रू और मल्टीपल एप्स के थ्रू पढ़ाया जाने लगा। अब सवाल आता है कि सर ऑनलाइन क्लासेस और ऑफलाइन क्लासेस में क्या फर्क है, और हम ऑफलाइन क्लासेस अगर आना चाहते हैं तो ऑफलाइन क्यों आए, क्या रीजन है। मैं यहां पे कोशिश करूंगा कि मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग दोनों पॉइंट ऑफ व्यू बता दूं, दोनों चीजें बताऊं। हमारे पास ऑनलाइन क्लासेस भी हैं, ऑफलाइन क्लासेस भी हैं। सबसे पहले यहां पे एक चीज देखनी पड़ेगी, ऑनलाइन क्लासेस जो हैं ये कभी भी एजुकेशन सिस्टम का एक आधार नहीं था। ये तो अभी लॉन्च हुआ है, पिछले 3 साल 4 साल 5 साल से ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। मेरे अपने ऑनलाइन में बहुत सारे टॉपर्स हैं। ऑनलाइन क्लासेस जो है वो ऑफलाइन की सब्स्टिट्यूट है। अगर आप ऑफलाइन नहीं आ सकते तो आपके पास ऑनलाइन क्लासेस है। तो अगर किसी को चुनना पड़ता है कि ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो एज ए टीचर, अगर सिर्फ एक शिक्षक बन के बात करूं, आपको किसी भी टीचर से बात कीजिएगा, किसी भी अपने आदर्श या आइडल टीचर से आप बात कीजिएगा, वो ये बोलेंगे आपको कि अगर आपको चुनने का मौका मिलता है तो हमेशा ऑफलाइन क्लास में जाइए। क्यों? आप ऐसे बहुत से लोग ऐसे हैं जो पढ़ते पढ़ते कंफ्यूज हो जाते हैं, भटक जाते हैं। आप ऐसे बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें रेगुलर मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। आप ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, मुझे बहुत सारे बच्चे ऐसे मिलते हैं जो पर्सनल लाइफ में कहीं ना कहीं परेशान है, रिलेशनशिप इश्यूज हैं, फाइनेंशियल इश्यूज हैं, फैमिली प्रेशर है, घर में शादी का प्रेशर है। वो बच्चे 3 दिन बहुत अच्छी पढ़ाई करते हैं, चौथे दिन घर से एक फोन कॉल आता है, कोई डिस्कशन होती है, किसी दोस्त का फोन आता है, रिलेशनशिप है तो किसी नोन का जो लव्ड वन है उनका फोन आता है, और वो बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। अचानक से उनको डिप्रेशन घेर लेता है, अचानक से उनको लोनलीनेस का एहसास होता है। ऑफलाइन बैच में इस तरह जो स्टूडेंट्स होते हैं वो मुझसे मेरे चैम्बर में बैठ के बात करते हैं। वो जानते हैं कि विनीत सर सिर्फ एक टीचर नहीं है, हमारे लिए हमारे दोस्त हैं, हमारे मेंटर हैं, हमारे भाई हैं। हम उनकी प्रिवेसी का ख्याल रखते हैं, उनसे बात करते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को समझने की कोशिश करते हैं, और फिर मैं उनको लगातार हमेशा एक बात कहता हूं कि जो प्रॉब्लम्स हैं आ रही हैं, आती रहेंगी, आपको पढ़ना है। अब ये कह देने से तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाएगी, लेकिन फिर 4 दिन के बाद जब बच्चा दोबारा डिप्रेशन में होता है, फिर मुझसे बात करता है, चूंकि उस बच्चे ने मुझे बताया कि वो परेशान है। ऑफलाइन बैच में पढ़ाते समय मुझे ये याद रहता है कि इस बच्चे से सवाल करने हैं, क्योंकि ये बच्चा क्लास में बैठा हुआ है लेकिन कहीं और खोया है। मुझे इस बच्चे को क्लास में इंटरेक्टिव लर्निंग में लाना है। दूसरी चीज, एक बार स्टूडेंट था बहुत पहले, मैंने क्लास में भी इसके बारे में बताया था, मैं आपको भी बताता हूं। मुझसे मिलने आया, एडमिशन के बारे में बात करने आया, और उसने आके बोला सर मुझे आपसे एकदम अकेले बात करनी है। हरियाणा से था वो बच्चा। मैंने कहा आप करिए आप बात मुझसे। जैसे ही मेरे असिस्टेंट मैनेजर यहां से हटे, वो तुरंत मेरे पास आके यहां पे एग्जैक्टली मेरे पैर पकड़ के बैठ गया। सर मुझे नेट पास करवा दीजिए, मैं जिंदगी भर आपका नौकर बन के रहूंगा। मैं चौंक गया कि ये क्या बिहेवियर है, ऐसा तो मैंने कभी नहीं देखा। बच्चों को रोते हुए देखा है, रिक्वेस्ट करते हुए देखा है, लेकिन पैरों पे बैठ के किसी को कि नेट पास करवा दीजिए, मैं नौकर बनूंगा। मैंने कहा अगर आपको नौकर ही बनना है तो उसकी क्वालिफिकेशन नेट नहीं है, अब जाने दो, आप नेट मत करो, क्योंकि आप तो नौकर बनना चाहते हो और वो भी मेरा नौकर बनना चाहते हो, तो आप नेट मत करो। मेरी यहां पे नौकरी की नेट क्वालिफिकेशन नहीं है। वो बच्चा चौंक गया, उसे सामने बिठाया मैंने। उस बच्चे से जब बातचीत हुई तो मैंने देखा कि उसके पापा चाय बेचते हैं। वो उसका तो जो अपीयरेंस था, यानी कि इसका जो रूप रंग चेहरा, वो बहुत ही अच्छा नहीं था, तो उसे बहुत इंफीरियोरिटी थी
जिंदगी में उस आदमी को लगता था कि मैं गलती से पैदा हो गया हूं और मैं टोटल वेस्ट हूं, मैं मेरे माँ बाप पे बोझ हूं, मैं समाज पे बोझ हूं, मैंने जिंदगी में कभी कुछ नहीं किया है। अब आप देखिए मेरे सामने एक ऐसा बच्चा बैठा है जो इंफीरियोरिटी के नेक्स्ट लेवल पे है। किसी ने आपको काला बोला होगा, किसी ने आपको नाटा बोला होगा, फिजिकल आपके अपीयरेंस का मजाक उड़ाया होगा, किसी ने आपको बोला होगा आपकी मेमोरी नहीं है, किसी ने आपको बोला होगा आप इमेच्योर हो। 90% फीमेल कैंडिडेट्स जो हमारे पास पढ़ने आते हैं, लड़कियां सेंसिटिव होती हैं, उनको आप हल्का से कुछ बोलेंगे वो 10-10 दिन तक सोचती है कि आपने क्या बोल दिया। इस तरह के बहुत सारे केसेस आते हैं जहां पे आपको एक रेगुलर मोटिवेशन काउंसलिंग की जरूरत है। मैं कोई ट्रेंड काउंसलर नहीं हूं, लेकिन इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाने की वजह से, एब्सर्डिस्ट फिलॉसफी पढ़ाने की वजह से, हमने पढ़ाई है अद्वैतवाद सिद्धांत फिलॉसफी, शून्यवाद सिद्धांत पढ़ाते हैं हम एग्जिस्टेंशियलिज्म पढ़ाते हैं, हम निहिलिज्म पढ़ाते हैं। इनकी वजह से सिगमंड फ्रॉइड पढ़ाता हूं, जेक्स लकान पढ़ाता हूं। इन लोगों की वजह से साइकोलॉजी को रीड करना और स्टेप बाय स्टेप उसका क्या क्योर है ये सीख गया। आप सोच रहे होंगे सर उस बच्चे का क्या हुआ? वो मैं समझ गया कि ये बच्चा लड़ाई के पहले ही लेवल पे हारा हुआ है, क्योंकि खुद को इज्जत नहीं देता है, सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है इस बच्चे के पास, खुद को इज्जत नहीं दे रहा हूं। मैं उसे कैसे जेआरएफ के सपने दिखाऊं? मैंने उस बच्चे को मोटिवेट करते हुए बोला, मैंने कहा तुम क्लास में मुझे आंसर दोगे। उसने कहा सर प्लीज मुझसे क्वेश्चन मत पूछना, मैं नहीं बोल पाऊंगा सबके आगे। मैंने एक रफ पेपर लिया, 8-10 क्रोनोलॉजी लिखी, ब्रिटिश हिस्ट्री की क्रोनोलॉजी। मैंने कहा इसको जाओ याद करो, तुमसे पूछूंगा हिंदी में आंसर कर देना, चलेगा। गए नेक्स्ट डे मैंने क्लास में किसी को नहीं बताया कि मुझे पता है मुझे किससे क्या पूछना है। मेरी स्टूडेंट से मेरे चैम्बर में क्या बात हुई वो मेरा पर्सनल कन्वर्सेशन है। मैंने क्लास में बोला अगला क्वेश्चन कौन बताएगा? आप बताओ, खड़े हो जाओ। वो बच्चा खड़ा हुआ। मैंने कहा आप मुझे ब्रिटिश हिस्ट्री की क्रोनोलॉजी बताओ और चलो हिंदी में बताओ। वो बच्चा डरते डरते खड़ा हुआ, नर्वस होते हुए उसने मुझे हिंदी में क्रोनोलॉजी बताई। लगभग 200 बच्चे क्लास में बैठे थे, ऑफलाइन बैच। मैंने सबको बोला कम ऑन क्लैप। मुझे विश्वास नहीं था आप बताओगे। अरे आपने कैसे बता दिया? मुझे तो लगा तुम गांव से हो, तुम्हें तो आता ही नहीं होगा, तुमने तो बता दिया। ताली बजती भाई, शाबाश। 200 बच्चों ने उसके लिए क्लैप किया। उसने जिंदगी में पहली बार किसी को अपने लिए क्लैप करते देखा। वापस आया, आके मुझे बोला सर आज मैंने पूछा, मुझे अच्छा लगा, पर पता नहीं मुझसे होगा नहीं होगा। मैंने कहा सेम चीज मैं कल फिर पूछूंगा, हिंदी में बताना। अगले दिन क्लास में उससे मैंने फिर पूछा, मैंने कहा खड़े हो जाओ, कल तो तुमने बता दिया था पर मुझे लगता है आज तुम्हें याद नहीं होगा, आज कागज देख के नहीं बताना, बिना कागज देखे बताओ। उस बच्चे ने बिना कागज देखे बताया, सेम क्वेश्चन। फिर से मैंने क्लैप करवाई, बुलाया उसको। मैंने कहा बेटा कल इंग्लिश टू इंग्लिश पूछूंगा यही क्वेश्चन, 2 बार हिंदी में हो गया, कल इंग्लिश टू इंग्लिश पूछूंगा, तेरे पास पूरा दिन है, 24 घंटे हैं आज से लेके कल की क्लास तक के लिए। कहता सर इंग्लिश में कैसे बोलूंगा? मैंने कहा आई डोंट नो, इतने सारे दोस्त हैं तुम्हारे ऑफलाइन बैच में, केरला से बहुत सारे बच्चे हैं, तमिलनाडु के बच्चे हैं, साउथ इंडियन बच्चे बहुत सारे हैं, नॉर्थ ईस्ट के बच्चे बहुत सारे, बात करो। आई विल नॉट हेल्प यू, यू फाइंड योर वे, बट आई विल आस्क यू दिस क्वेश्चन इन इंग्लिश। मैंने पूछा उस बच्चे से क्लास में, उसने इंग्लिश में क्रोनोलॉजिकल डेट्स बताई, हमने फिर से क्लैप किया और वहां उस बच्चे को लगा कि आई कैन आंसर, आई कैन स्पीक। यह है फायदा ऑफलाइन का। अब आप सोचेंगे बच्चा कहां है? हाँ, हर कहानी में होता है कि अरे हीरो है तो सक्सेसफुल हुआ होगा। जी हाँ, उसका पहले अटेम्प्ट में नेट क्वालिफाई नहीं हुआ। जी हाँ, नहीं हुआ। लेकिन जानते हो कितने मार्क्स से मिस हुआ? सिर्फ 6 नंबर से। उसमें परसेंटेज में रिजल्ट आता था, सिर्फ 6 नंबर से। यानी कि 3 क्वेश्चन वो और सही करता ना, वो पास हो जाता। वो लड़का कॉन्फिडेंट हो गया उसके अंदर, क्योंकि मैं लगातार क्वेश्चंस पूछता था उससे। मैंने उस बच्चे की रेगुलर इन्वॉल्वमेंट कर ली। ऑफलाइन में सबको उसका नाम याद हो गया कि सर इस बच्चे से सवाल पूछते ही पूछते हैं। अगले अटेम्प्ट में उस बंदे ने जेआरएफ किया है, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन क्वालिफाइड है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, इस वक्त झज्जर में पढ़ा रहा है। उसकी पर्सनल लाइफ है, नहीं तो मैं प्राउडली आपको नाम बता देता हूं। ऑफलाइन बैच में मेंटरशिप मिलती है, फेस टू फेस कन्वर्सेशन। इस ऑफिस में न जाने कितने लड़कों को मैंने रोते हुए देखा है, कितनी लड़कियों को मैंने रोते हुए देखा है। सब मुझसे बात करते हैं, अपने स्ट्रेस के बारे में बात करते हैं। ये बच्चे पर्सनल लड़ाई लड़ रहे हैं,
ये जिस उम्र में है ये माँ बाप को नहीं बता सकते, ये जिस उम्र में है फ्रेंड्स को नहीं बता सकते। डर लगता है कि इधर से बात उधर चली जाएगी, जज करेंगे, कोई मुझे डिप्रेशन में समझ लेगा, कोई मुझे फेल्ड समझ लेगा। किससे बात करें? कोई तो ऐसा हो जो सिर्फ सुने और अपने तक रखे। और ऊपर वाले की मेहर से वो विश्वास मैंने मेरे बच्चों में बनाया है। मेरे स्टूडेंट्स मुझसे बात करते हैं। आपने ऋषिकेश ट्रिप देखी होगी, वो सारे बच्चे, मुझे ड्रग एडिक्ट बच्चों ने आके बोला है आई एम अ ड्रग एडिक्ट। मेरा अपना एक स्टूडेंट, उसने क्लास में आके बोला था कि आई वाज सफरिंग टू अ लेवल आई कैन नॉट टेल विनीत सर। विनीत सर वाज द वन हु ट्रस्टेड मी। उसने बोला मेरे माँ बाप ने मुझे ट्रस्ट करना बंद कर दिया था। वो बच्चा रिहैब में था और वो बच्चा जब वो क्वालिफाइड हुआ ना, वो इतना रो रहा था। और वो पता है क्या कह रहा था रो के, कि किसी ने तो मुझ पे ट्रस्ट किया और वो आप है। यू वर द वन हु सेड यू कैन डू इट। हमें अपनी लाइफ में एक कृष्ण चाहिए। ऑफलाइन बैच में लंबी लंबी क्लासेस होती है। आपने देखा है अभी रात 10-10 बजे तक क्लास हुई है, सुबह 10 बजे से क्लास स्टार्ट होती है, 3 बजे तक हमारा नॉर्मल रूटीन है। और एग्जाम टाइम में, एग्जाम से 1.5 महीना 2 महीना पहले इवनिंग क्लासेस शुरू हो जाती हैं। आप सुबह 10 बजे से लेकर रात को 9-9 बजे तक, 10-10 बजे तक पढ़ोगे। कभी कभी क्लास में चाय आती है, कभी कभी क्लास में जलेबी आती है। कौन मंगवाता है? उनके सामने खड़ा होकर मैं मंगवाता हूं। मेरी वो वाली अपीयरेंस मिलेगी आपको जहां पे आपको लगेगा कि ये कोई ऐसा टीचर नहीं है जो यूट्यूब पे बड़ा सा नाम है तो बच्चों से बात नहीं करता। आपको लगेगा आपका दोस्त, आपका सीनियर आपके साथ बैठ के स्टेप बाय स्टेप गाइड कर रहे हैं। इसलिए ऑफलाइन का एक अलग लेवल का रिजल्ट होता है। हाथों हाथ बोर्ड पे डिस्कशन होंगे। आप में से कई लोगों को लिटरेचर का बहुत अच्छा नॉलेज है और आपके बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, यू वांट समवन टू आंसर। यूट्यूब पे आपको कोई लाइव क्लासेस नहीं देता, लाइव में आंसर नहीं मिलते, लाइव क्लासेस लोग अवॉइड करते हैं। आपके पास इंटेलेक्चुअल स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, आप आते हो टॉप यूनिवर्सिटी से, आपके पास टॉप लेवल इंटेलेक्चुअल स्टैंडर्ड है और आपको उसके लेवल के आंसर्स नहीं मिल रहे। व्हेन यू आर स्टडीइंग लिटरेचर and you're relating it with your own life, you're not getting answers, you will have that interaction in my class. हमारी बातचीत होगी, हमारा इंटरेक्शंस होंगे, हमारी क्लासेस होंगी। ऑफलाइन में विकास दिव्य कीर्ति सर से एक लाइन ली है मैंने, चाहे पढ़ाई हो चाहे इश्क, मजा ऑफलाइन का ही है। मजा ऑफलाइन का है। जब हम चाय भी पीते हैं, हम यूजीसी के बारे में बात करते हैं, पीएचडी के बारे में बात करते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में बात करते हैं, रिलेशनशिप के बारे में बात करते हैं, शादी कहां करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, डिवोर्स क्या होता है, लाइफ क्या है, डेथ क्या है, सुसाइड क्या है, चाइना क्या कर रहा है, अमेरिका क्या कर रहा है, हम सब डिस्कस करते हैं पढ़ने के साथ। सर्वांगीण विकास होता है। मुझे आज अगर विनीत पांडे को बोलना हो कि क्या करना है, मैं कहूंगा विनीत पांडे ऑफलाइन बैच में बैठ जा, क्योंकि आप सिर्फ एग्जाम नहीं क्वालिफाई करना चाहते, यू वॉन्ट टू बी अ प्रोफेसर। प्रोफेसर वो नहीं होता जिसने एग्जाम क्वालिफाई किया है। आपने बहुत सारे टीचर्स को देखा होगा जो टीचर्स हैं, क्वालिफाइड है, लेकिन पढ़ाना नहीं आता है, अपने सब्जेक्ट पे पकड़ नहीं है, स्टूडेंट के आगे कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या आपको ऐसा टीचर बनना है या नॉलेज चाहिए? आपने 3 इडियट देखी थी ना, तो नॉलेज चाहिए, डिटेल्ड नॉलेज। ऑफलाइन बैच में नेट क्वालिफाइड बच्चे, जेआरएफ क्वालिफाइड बच्चे दोबारा पढ़ने आते हैं फॉर नॉलेज पर्पजेस। तो अगर आप लिटरेचर को थॉरोली पढ़ना चाहते हैं तो ऑफलाइन। अब आता है सवाल, सर ऑनलाइन। पहली बात है, अगर ऑफलाइन नहीं आ सकते तो कम से कम उन क्लासेस को तो लाइव ले ही सकते हो। हाँ, विनीत सर से रेगुलर इंटरेक्शन पर्सनली नहीं हो पाएगा फेस टू फेस, ये आप जरूर खोओगे। हमारी चाय, जलेबी, ऋषिकेश ट्रिप, नेचर ट्रिप, क्रिकेट मैच डेफिनेटली मिस करोगे, लेकिन पढ़ाई से रिलेटेड कुछ भी मिस नहीं करोगे। सुबह 10 बजे जब क्लास में मेरी एंट्री होती है, मुझे इन्फॉर्म किया जाता है सर लाइव सेशन ऑन हो गया है। मैं क्लास में कैमरे के सामने आता हूं और बोलता हूं गुड मॉर्निंग, और गुड मॉर्निंग का मतलब होता है क्लास स्टार्ट हो गई। सेशन खत्म होता है, मैं बोलता हूं थैंक यू, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। क्लास खत्म। क्लास की शुरुआत से क्लास खत्म के बीच में टोटल क्लास आपको घर बैठे मिलेगी। ऑफलाइन बैच की वीडियो क्लास घर बैठे। आपको पता है गूगल ड्राइव के जो बच्चे हैं, जो ऑफलाइन बैच के वीडियो क्लास के बच्चे हैं,
उनकी क्या शिकायत है, क्या कंप्लेंट है? वो कहते हैं सर हमने इतना कभी नहीं पढ़ा, हमें नहीं पता था पेपर यहां से आता है। यही सब तो क्वेश्चंस हैं जो हम एग्जाम में जाते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं। सर हम नोट्स बना रहे हैं, सर इतना कभी नहीं पढ़ा। और वो बच्चे कहते हैं सर काश ऑफलाइन में होते, सर काश सामने बैठे होते। तो अगर आप ऑफलाइन आ सकते हैं दिल्ली, हाँ नो डाउट पैसा लगेगा, खर्चा है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर चीजें कॉस्टली हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, आईफोन आईफोन होता है, चाइनीज चाइनीज होता है। आप 10,000 रुपए का चाइनीज फोन ले सकते हैं, वो आपके फोन कान के पास ब्लास्ट हो सकता है और वो आपको बहरा भी कर सकता है, अंधा भी कर सकता है, आंखें फोड़ सकता है आपको हमेशा के लिए। आईफोन आईफोन है, ये तुम्हें चुनना है कि तुम्हें क्वालिटी कहां पे कॉम्प्रोमाइज करनी है। खाना कुछ दिन तुम सस्ता खा लोगे चलेगा, जूता सस्ता पहन लोगे चलेगा, किसी दिन सस्ता चश्मा लगा लोगे 100 रुपए का चलेगा, लेकिन पढ़ाई सस्ती लोगे, करियर सस्ता लोगे, किताबें सस्ती खरीदोगे तो जिंदगी भर उसका प्राइस पे करोगे, जिंदगी भर प्राइस पे करोगे। एक मेरा स्टूडेंट है, उसने मुझे बोला सर आई वांटेड टू ज्वाइन यू 3 साल पहले, अभी तक ज्वाइन नहीं किया। मैंने कहा क्या रीजन था? सर कोर्स बहुत महंगा था। मैंने कहा कितना महंगा था? आपको कितना महंगा लगा? एक फीस पे तो आपको भी लगा होगा कि इतना होना चाहिए। उसने बोला सर लगभग 5,000 रुपए कम होना चाहिए। तो आपने सिर्फ 5,000 कम के चक्कर में 3 साल, और मुझे नहीं, किसी को ज्वाइन नहीं किया, कहीं ज्वाइन नहीं किया, वो 3 साल की कीमत और 5,000। अब आप बताओ। और अगर मुझे पता होता कि ये बच्चा 5,000 की वजह से 3 साल खराब कर देगा, मैं फ्री पढ़ा देता कि नहीं यार समय मत खराब करो, आप और हम जीवन में एक बार आए। वीर भोग्य वसुंधरा, जिसमें दम है वो जीतेगा, जिसमें दम है वो जिएगा। तुम्हारा कंपटीशन, तुम्हारा जो लेवल है एग्जाम का, वो तभी तुमसे निकलेगा जब तुमने बेहतरीन मेहनत की हो और तुम्हारे पास एक अच्छी गाइडेंस हो। याद रखना दोस्तों, अर्जुन सबसे बड़ा योद्धा था, सबसे महान योद्धा था, फिर भी कृष्ण की जरूरत पड़ी थी। कृष्ण नहीं होते तो अर्जुन को कोई नहीं बता सकता था कि भीष्म पितामह का क्या सॉल्यूशन है, द्रोणाचार्य का क्या सॉल्यूशन है, कर्ण से कैसे बचा जाए। तो आप अगर अर्जुन हैं, आप में दम है, तो फिर इस महाभारत में आपको कृष्ण की जरूरत है। मेरी कोशिश होगी कि मैं कृष्ण भी बन जाऊं, द्रोणाचार्य भी बन जाऊं, क्योंकि इस महाभारत में आप अर्जुन हो तो मुझे अपना रोल निभाना आता है। हर बार टॉपर देते हैं, हर बार जेआरएफ टॉपर्स के इंटरव्यू डालता हूं। हम कोई झूठ में या कुछ वो नहीं करते कि 50 फोटो उठा के डाल दी, नहीं, जो पास है वो पास है और उसका इंटरव्यू मिलेगा आपको। रियल टॉपर्स, रियल स्टोरीज। और ये वो बच्चे होते हैं जो सिर्फ पास नहीं होते, इनके पास नॉलेज होता है। जिसको भी इस वीडियो को देख के लगता है कि पढ़ना चाहिए, मैं एक लाइन और बोलना चाहता हूं, पढ़ो, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे हाथ में। आज ये 10-10 हजार के कोट पता है क्यों पहन के घूम रहा हूं? क्योंकि एक वक्त है ना, अपने आप को खपाया है, अपने आप को डुबा दिया था मैंने, क्योंकि मुझे एक चीज समझ में आती थी, डू और डाई, या तो कर लो नहीं तो मर जाओ। क्योंकि मुझे भी लगता था मैंने मेरे माँ बाप के लिए क्या किया है। अपनी फैमिली को लोअर मिडिल क्लास से निकाल के आज एक अपर क्लास में लेके आया ना, उसके पीछे वो मेरे 13 घंटे की पढ़ाई है। छोटे भाई बहन उम्मीद से देखते हैं, माँ बाप उम्मीद से देखते हैं। माँ बाप डॉक्टर को नहीं दिखाना चाहते, क्यों? क्योंकि दवाई में पैसा खर्च होगा। पापा नया जैकेट नहीं खरीदना चाहते, सर्दी लग रही है, कंबल ओढ़ के काम चला रहे, क्यों? बच्चे की पढ़ाई में पैसा। और बच्चा क्या कर रहे हैं? फन, मस्ती? नहीं मेरे दोस्त, फन करो। मेरे डांस वीडियो देखो इंस्टाग्राम पे, मैं बहुत डांस करता हूं, मैं बहुत फन लविंग हूं, बहुत ट्रिप करता हूं, लेकिन अपने दम पे करो यार। उस वक्त मैंने खपाया खुद को, उस वक्त मैंने खपाया। मैंने वो लाइफ भी जी है जहां 1.25 लाख रुपए का रूम 3 दिन तक ले लिया था मैंने मालदीव्स में, वाटर विला। सिर्फ 4 दिन 5 दिन के अंदर 5 लाख उड़ा दिए। और अगर आज कोई 10 साल पहले जाके विनीत पांडे को पूछा, विनीत पांडे 5 लाख 1.25 लाख रुपए के रूम में तो रहेगा? इम्पॉसिबल। ये जिंदगी मैंने बनाई है 13 घंटे पढ़ के, 3 बजे उठ के। व्हाट स्टॉप्स यू? ये न्यू ईयर तुम अपने आप से प्रॉमिस करो कि भाई जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगे। ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए जहां दूसरों के कंधे ढूंढने पड़े सहारे के लिए। तुम अपना कंधा दूसरों को दो, तुम दूसरों का सहारा बनो।
ये न्यू ईयर रेजोल्यूशन तुम्हें आज लेना है। अपने खुदा से, अपने अल्लाह से, अपने भगवान से बात करो और बोलो आई एम गोइंग टू विन। मैं जीतूंगा, मैं मेहनत करूंगा। और मेरे जितने स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा एक टीचर की तरह, सीरियसली अगर नेट जेआरएफ करना चाहते हो, सीरियसली मैं करवा दूंगा। मैंने बहुत टॉपर्स दिए, मेरी स्ट्रेटेजी मुझे पता है, पेपर पैटर्न मुझे पता है, कहां से पूछा जाता है मुझे पता है, मैं करवा दूंगा। मुझे सिर्फ अर्जुन चाहिए, एकलव्य चाहिए। जो क्लास में आ सकता है वो अर्जुन बन जाएगा, जो ऑनलाइन पढ़ेगा वो एकलव्य बनेगा। और मुझे मजा आता है जब आप पास होते हो, क्योंकि मुझे लगता है मैं यूजीसी के खिलाफ एक लड़ाई जीत रहा हूं। वो जितना टफ पेपर बनाते हैं, वो जितनी कोशिश करते हैं तुम्हें जॉब ना देने की, मुझे लगता है मैं उनको हराता रहूंगा, रिजल्ट देता रहूंगा। जो बच्चे आना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, दिए हुए नंबरों पे आप बात करिए। हम हेल्प करने के लिए कुछ ना कुछ कोशिश करते हैं। न्यू ईयर पे आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा हर चीज पे, किसी भी कोर्स पे। जो बच्चे नहीं आ सकते वो लेक्चर्स अवेलेबल करवाओ। याद रखना, एमए इंग्लिश के बाद अगर तुम नेट नहीं हो तो तुम्हारी पीएचडी की कोई वैल्यू नहीं है, या फिर पीएचडी कर ही नहीं पाओगे। और अगर एमए इंग्लिश और बीएड करके स्कूलों में घूमना पड़ा तो जिंदगी भर मजदूरी वाली फीलिंग आएगी। तो अगर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है किसी कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटी में, तो एक बार तो खुद को खपाना पड़ेगा। अपने आप से ये प्रॉमिस करो कि हाँ, यही वो साल है जिसमें मैं अपनी जिंदगी बदलूंगा, बिकॉज आई कैन डू इट, आई एम बॉर्न टू डू इट। मेरा जन्म हुआ है कुछ करने के लिए और मैं करूंगा। अपने माँ बाप की फोटो अपने वॉलपेपर पे लगाओ, तुम्हारी मोटिवेशन तुम्हारे सामने रहेगी। और कितना भी बड़ा टफेस्ट एग्जाम हो, अगर कोई उसको टॉप कर सकता है तो मैं हूं। अगर कोई उस एग्जाम को क्रैक कर सकता है वो मैं हूं। कहां से पूछोगे, कितना पूछोगे, पूछो। तुम जहां जहां से पूछोगे मैं वो सब पढ़ के आऊंगा। आई एम बॉर्न टू विन। ये तुम्हें आज अपने आप से प्रॉमिस करना है। जो बच्चे इस वीडियो देखेंगे मुझे कमेंट में लिख देना आई एम बॉर्न टू विन। मेरा जन्म जीतने के लिए हुआ है। हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू।